इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहां दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया और आप उस पर खरे उतरे, आपने करके दिखाया, पूरे देश को दिखाया, यहाँ के किसानों ने, युवाओं ने और कर्मचारियों ने। इसीलिए आपको परमार जी, वीरभद्र सिंह जी और यहाँ के अपने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी जैसे नेता मिले। आप लोग बैठ जाइए, बैठ सकते हो आप लोग। इसीलिए आपको ऐसे नेता मिले जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया, जो रुके नहीं, आपके लिए काम करते रहे। हर गांव में अगर कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, अगर एक मजबूत संगठन है हिमाचल में, तो इसीलिए है क्योंकि हिमाचल के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। देखिए, कुछ लोग हैं जिसमें एक दूसरे तरह का जज्बा होता है, अहंकार का, अपने स्वार्थ को साधने का। अगर आप पिछले 5 सालों की कहानी देखेंगे हिमाचल की, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं विपक्ष में हूं और मैं आलोचना करना चाहती हूं। मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं चाहती हूं कि मेरे बहन, मेरे भाई, आप अपने अनुभव से देखिए कि आपके प्रदेश में पिछले 5 सालों से क्या तरक्की हुई है कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं? नहीं हुई है? यहां कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? यहां किसान होंगे, आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के, अपने अनुभव से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहां पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूं। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है।
नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए, उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है, सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं, उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए, जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए। यहां तक कि जो सेब के गत्ते हैं जिसमें सेब की पैकिंग होती है, आज उस पर भी जीएसटी बढ़ा दी है। ये जवाब मिलता है आपको। 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे, देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आप इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी ये नौजवान बेरोजगार रहे, सेना में कोई भर्ती नहीं हो, पुलिस भर्तियों में घोटाले हो, शिक्षा भर्ती हो, शिक्षकों के भर्ती में घोटाला हो? क्या आप ये चाहते हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।